आज हम लोग बात करेंगे जॉब फेयर के बारे में। आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए हर राज्य में, हर जिला में जो जॉब फेयर लगता है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो कौन सा चीज़ लेके जाना चाहिए जॉब फेयर में, जॉब फेयर में कौन सा चीज़ इसने करने से, कौन से प्रोसेस से करने से तुम इसने बहुत ही ज़्यादा और जल्दी इंटरव्यू दे सकते हो, इस प्रोसेस के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं। तो एट फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं तो हमने जिस जिस जॉब फेयर में गए थे उसका नाम क्या था। जॉब फेयर था मालदा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल विद गवर्नमेंट आईटीआई मालदा। डेट था 26/4/2022 में। और कौन से कंपनी आया था, जेबीएम, याजाकी, महिंद्रा और ऑर्गेवेनी, मंगा, भिस्को, महिंद्रा, बहुत सारे कंपनी आए थे। तो बात करेंगे तो एट फर्स्टली तुम्हें क्या करना है, जब तुम जाओगे इसने जैसे मालदा हो गया बा कोई जगह जाओगे जहाँ पर जॉब फेयर है, उसमें जाने इससे पहले तुम्हें वहाँ का रूट सही से पता कर लेना चाहिए। हम लोग जब गए थे तो हमें सही से रूट पता नहीं था, इसके वजह से हमारा पैसा बहुत खर्चा हो गया। इसीलिए तुम्हें एट फर्स्टली तुम्हें रूट के बारे में जान लेना चाहिए। उसके बाद जब तुम ऐसे कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाने के बाद तुम्हें एट फर्स्ट क्या करना होगा, एट फर्स्ट तुम्हें करना होगा द अटेंडेंस। वहाँ आईटीआई जो बच्चे हैं उसके लिए अलग अटेंडेंस होता है, और जो इसमें ऐसे बच्चे डिप्लोमा बच्चे हैं उसके लिए अलग अटेंडेंस होता है। तो तुम जाके एट फर्स्ट जाके अटेंडेंस कर लेना। अटेंडेंस करने के बाद तुम्हारा जो इसने रूम होता है इसने इंटरव्यू के, उसके बगल में जाना, वहाँ पर इसने लिस्ट टंगा होता है, उस रूम में जाना है। और रूम में तुम जब जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे साथ रिज्यूम होना अनिवार्य है। तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, जितने भी कंपनी में इंटरव्यू दोगे उतनी कंपनी की रिज्यूम होना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो अरे यार एडमिट मार्कशीट, आईटीआई की एडमिट मार्कशीट बहुत कुछ है तो रिज्यूम की ज़रूरत नहीं, तो तुम्हारा गलत है। क्योंकि एट फर्स्ट तुम्हें रिज्यूम मांगेगा, उसके बाद तुम्हारा दूसरा कुछ मांगा नहीं जाएगा, तुम्हारा ओनली वन रिज्यूम मांगा जाएगा। इसीलिए तुम जितने भी कंपनी में इसे इंटरव्यू दोगे उतना रिज्यूम कम से कम कर लेना। हम जब गए थे तो हम बस एक ही रिज्यूम लेके गए थे, इसके वजह से हमने बहुत दिक्कत झेलना पड़ा था। ये जाकर इसने एक इंटरव्यू देने के बाद इसने ढूंढ रहे थे जेरस के इसने दुकान कहाँ है, इसी वजह से हमारा टाइम भी बहुत निकल गया था। इसीलिए तुम्हें रिज्यूम लेके जाना होगा जितने भी कंपनी में तुम। वहाँ जाने के बाद एक हम ट्रिक बोल रहे हैं, उस ट्रिक को लगाना। जब देखना तो जिस रूम में तुम जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए बहुत लंबा चौड़ा लाइन है, तो उस रूम में मत घुसना। तुम क्या करना, दिमाग लगा के तुम दूसरे इंटरव्यू में चले जाना। क्योंकि वहाँ में जब खाली है तो वहाँ से इंटरव्यू दे दो, उसके बाद जब दूसरे इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ तो खाली हो जाएगी। इसी टाइप से तुम सही से करना, दिमाग लगा के इंटरव्यू देना, तो तुम्हारा जितने भी टारगेट है इंटरव्यू सब के सब सही हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन वैसे नहीं, एक ही लाइन में अगर पूरा दिन ही कटा दोगे तो दूसरे इंटरव्यू कब दोगे। इसलिए तुम इस ट्रिक को फॉलो करना, और जब देखोगे तो इस लाइन बहुत लंबी है तो दूसरे कंपनी की रूम कहाँ है वहाँ पर जाना और इंटरव्यू दे के फिर उसके बाद लाइन में लगना। इस बार बात रही थी इंटरव्यू में जाने के बाद कौन से क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर, तो बता देते तुम जिस ट्रेड में पढ़े हो। जैसे हम आईटीआई फिटर वाले हैं तो आईटीआई फिटर के जितने भी क्वेश्चन होता है वहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछता ही है। इसीलिए तुम जब भी जाओ इंटरव्यू देने के लिए कम से कम तुम्हारा थ्योरी बुक को थोड़ा सा देख लेना। जैसे आईटीआई फिटर में हमें पूछा था दे हैमर कितने टाइप की होती है, उसके बाद बोला फाइल कितने टाइप की होती है, क्या फाइल से डीप कटिंग के लिए कौन सा फाइल यूज़ किया जाता है, उसके बाद इसने मेटल कितने टाइप के थे, उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, ये सब के बारे में पूछा था। इसलिए तुम उस गलतफहमी में मत रहना तो जाऊंगा बस कुछ तो पूछेगा नहीं, क्योंकि दबाव बहुत है, बहुत ही स्टूडेंट है तो पूछेगा क्या। लेकिन वो बात नहीं है, वहाँ क्वेश्चन पूछता है, हर बच्चे को क्वेश्चन पूछता है।
लेकिन एक बात हुआ था, जो महिंद्रा कंपनी था, महिंद्रा कंपनी में क्या हुआ था, तो बच्चे की बहुत भीड़ लगी, तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, तो सब बच्चे को अंदर बुलाए, कम से कम 100-100 बच्चे को एक साथ में अंदर घुसाया, रूम में घुसा के उसके उन सब बच्चे के पास से रिज्यूम या बायोडाटा मांगा। बायोडाटा लेने के बाद उनने सबको बता दिया था इस कंपनी में ऐसा ऐसा काम है, कैंटीन सुविधा है, उसके बाद इतना सैलरी दिया, और रिज्यूम लेने के बाद सबको पूछा दे तो उसे तुम सबके पास कॉल जाएगी, वहाँ पर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ही शॉर्ट लिस्टेड होगी। इसी टाइप से उन लोगों ने रिज्यूम मांगा था, इसी टाइप से हो गया तो बहुत बढ़िया। ले और नहीं हुआ तो तुम्हारा तो क्वेश्चन पूछेगा तो हालत तो ख़राब हो गई। इसीलिए क्वेश्चन को तुम देख के जाना, जितने भी तुम वर्कशॉप में यूज़ करते हो, फाइल, हैमर, चीजेल, भाइस, इस सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ के जाना तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं तो एक्चुअली इंटरव्यू देने जब जाते हैं लोग तो कैसी हालत होती है, कैसी हालत हो जाते है, उसका वीडियो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलो फ्रेंड्स वीडियो देख लेते हैं। मेला मेला चेने कर কি করাচ্ছে। পলিটেকনিকের যে সমস্ত ছেলেরা অ্যাটেন্ডেন্স করেছো তারা 2 নম্বর রুম ল্যাব বিল্ডিংয়ে 2 নম্বর রুমে চলে যাবে।